Hello students, I am Dr. Srivastava from SRMCM. Today I am delivering my lecture 21 number. That is very important topic, that is the transducers. Transducers are using everywhere in the analog circuits also and digital circuit and the present scenario also. तो आज हम ट्रांसड्यूसर को डिस्कस करते हैं. तो जस्ट वी कंसिडर द I will cover the following topics: general concept transducers, transducers, classification of transducer, characteristics of transducers, and most important thing before going to the transducer, sensors also. तो बहुत सी जगह अगर आप देखेंगे तो डिफरेंशियल सेंसर और ट्रांसड्यूसर की एक होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आगे की स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे अभी. here seeing the this is the general concept for the transducer. ये हम पहले भी बता चुके हैं. ये हमारा जो डायग्राम बना हुआ है दैट इज़ अ सिंपल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट. तो ट्रांसड्यूसर की ज़रूरत हमारी जब मेजरमेंट वगैरह करते हैं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें ट्रांसड्यूसर की ज़रूरत पड़ती है. एक्चुअल में जो ट्रांसड्यूसर होता है वो हमारा होता क्या है कि वी आर यूजिंग, हम कोई भी चीज़ लेते हैं जनरली हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उसे हम इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं. तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, वी यूज़ द ट्रांसड्यूसर. तो ये आप देखेंगे दिस इज़ द बेसिक मेजरिंग सिस्टम है कि वी रिक्वायर द फिजिकल क्वांटिटी दैट इज एनी इनपुट, वी आर यूजिंग द सेंसर, then using a signal conditioning unit, then using the data representation or you can say the output. तो ये हमारा होता क्या है कि यहाँ से हमें जो इनपुट मिलता है, जो सेंसर होता है वो क्या करता है, वो आपकी इलेक्ट्रिकल कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करता है. ट्रांसफर क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है एक फॉर्म से एनर्जी से दूसरे फॉर्म की एनर्जी को. तो यहाँ पे हमारा फिर सिग्नल कंडीशनिंग, यहाँ पे बहुत कुछ होता है, आपका कन्वर्जन भी है, आपका ऑथेंटिकेशन है, आपका एटीन्यूएशन है, आपकी फिल्ट्रेशन है, कंट्रोलिंग है, वो सब यहाँ पे होती है. फिर उसको जो हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आती है उसको हम यहाँ पे मेज़र करते हैं. ये हमारा मेजरमेंट सिस्टम है. तो यहाँ मेजरमेंट सिस्टम में हमारे 3 पार्ट हैं. पहला है सेंसर, सिग्नल कंडीशनिंग एंड डेटा रिप्रेजेंटेशन. तो जैसा बताया है कि सेंसर डिवाइस जो टू डिटेक्ट चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, एक्सेलरेशन, एनीथिंग. तो हमारी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करता है किसमें, इनपुट क्वांटिटी डिटेक्टेड बाय द सेंसर. यहाँ पे हमारी एनर्जी, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, सेंसर्स और अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, ट्रांसड्यूसर में कन्फ्यूज़न नहीं होना. ट्रांसड्यूसर जो हमारे होते हैं एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करते हैं. सेंसर क्या करते हैं, सेंसर किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमारी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करते हैं. जो हम टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हमारे एक पॉइंट ये आएगा जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि मैकेनिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज कर रहे हैं. यहाँ पे क्या करता है, डिटेक्ट करता है उस क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को, फिर उसको कन्वर्ट करता है किसमें, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में. ठीक है, ये हमारा क्या है, दैट इज द आउटपुट क्वांटिटी. चेंज इन द आउटपुट क्वांटिटी जो भी है वो बोथ द इनपुट एंड आउटपुट क्वांटिटीज ऑफ द सेंसर और फिजिकल दैट इज नॉन इलेक्ट्रिकल इन नेचर. जनरली क्या होता है, वो नॉन इलेक्ट्रिकल इन नेचर होता है किसमें, सेंसर्स में. ट्रांसफर में भी होता है लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं. दूसरी हमारा जो पार्ट है दैट इज योर सिग्नल कंडीशन. यहाँ पे हर चीज़ होती है. द नॉन इलेक्ट्रिकल आउटपुट क्वांटिटी ऑफ द सेंसर जो हमें मिलती है उसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं. वो सिग्नल कंडीशनिंग यूनिट में कन्वर्ट करते हैं फिजिकल आउटपुट को, नॉन इलेक्ट्रिकल आउटपुट को ऑफ द सेंसर, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो भी हम यूज़ करते हैं, एडीसी लगाते हैं, एनालॉग, जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह से हम सिग्नल कंडीशनिंग करके, देखिए एडीसी लगाया, एम्पलीफायर लगाया, फिल्टर लगाया, मॉड्यूलेटर है, रेक्टिफायर्स है, अटेन्यूएटर्स हैं, जैसी ज़रूरत होती है वो चीज़ हम लगा के पूरा, मतलब यहाँ पर हमारी पूरा सिग्नल की प्रोसेसिंग होती है. देन वी मूव टू द आउटपुट. तो जो हमारा प्रोसेसिंग होके जो हमें मिल रहा है दैट इज़ योर, ध्यान दीजिएगा, दिस इज़ योर नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी जो हम मेजर कर रहे हैं. अब यहाँ पे हमारी क्या हो गई है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. उस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, डेटा रिप्रेजेंटेशन डिवाइस और यू कैन से द आउटपुट पे हम लेते हैं, चाहे वो एलसीडी के फॉर्म में हो, सिग्नल रिकॉर्डर्स हो या कोई स्केल के फॉर्म में हो. तो ये हमारा होता है, दिस इज़ अ बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द ट्रांसड्यूसर. आई एम कमिंग टू द बेसिक पार्ट ऑफ, मेन पार्ट ऑफ द ट्रांसड्यूसर. अब जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रांसड्यूसर क्या है, ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर बाय द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसडक्शन. कोई भी चेंज करके हम उसको क्या करते हैं, वहाँ पे हम एनर्जी को चेंज करते हैं. एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि कोई भी पर्सन है, हम भी आपसे बात कर रहे हैं, तो आप बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये सिग्नल, वी कैन जनरेट अ सिग्नल. सिग्नल जनरेट होता है, वो यहाँ पे जो हमारा ट्रांसड्यूसर लगा है उस मेरी जो वॉइस है उसको कन्वर्ट कर रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में. फिर वो वहाँ पे जाता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर लगा होता है जो हमारी वॉइस को प्रोसेस करता है. फिर क्या होता है, फिर ट्रांसमीटर जो हमारा सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, वी आर यूजिंग माइक,
मेरे पास माइक है, तो माइक में हमारी आवाज़ वॉइस में जा रही है, जो ये फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ अ वॉइस। हमारा सिग्नल कौन कनेक्ट कर रहा है? वॉइस डिवाइस। अब वॉइस से भी कन्वर्ट कहाँ पे हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, फिर ये वायर के थ्रू वो ट्रांसमिट हो रहा है, ट्रांसमिट होके आपके पास आगे जहाँ पे आप यूज़ करेंगे तो वो ये, फिर हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आता है, फिर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल यहाँ पे आ जाता है, फिर यहाँ पे हम एक ट्रांसफर लगाएंगे, चाहे आप लैपटॉप पे लें, चाहे आप ईयरफोन में सुने, तो वो फिर आपका वहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ये फिर मिल रहा है। तो वी आर यूजिंग दिस एग्जाम्पल, जब हम बात कर रहे हैं तो हमारा क्या है? नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, जब हम सुन रहे हैं तो भी हमारी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, लेकिन हमारी जो प्रोसेसिंग होती है वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में, वोल्टेज या करंट में होती है। तो दिस इज़ द ट्रांसड्यूसर, बेसिक फंक्शन ऑफ द ट्रांसड्यूसर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे एक एनर्जी से यहाँ पे हमारी वाइज एनर्जी हो रही, फिर वाइज बीच में हमारा क्या रहा? पूरा चेंज कर दे रहा है। तो वी आर फॉर चेंजिंग दैट फिजिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, वी आर यूजिंग द ट्रांसड्यूसर्स। दिस इज द 1 नंबर ट्रांसड्यूसर और दिस इज द 2 नंबर। आउटपुट हमारा क्या है? नॉन इलेक्ट्रिकल। इनपुट क्या है? नॉन इलेक्ट्रिकल। बट फॉर प्रोसेसिंग वी रिक्वायर्ड ऑलवेज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। अब आते हैं सेंसर्स पे, जैसे वहाँ पे बात किया था, सेंसर समटाइम कॉल द इनपुट ट्रांसड्यूसर, एक्चुएटर्स। तो देखिए सेंसर डिवाइस कम द फिजिकल और नॉन फिजिकल सिग्नल विच टू मेजर इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच कैन बी प्रोसेस ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली। सेंसर हम पहले भी इसके बाद को पहले बता चुके हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि सेंसर्स ट्रांसड्यूसर हो सकता है पर ट्रांसफर सेंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो वी आर यूजिंग द सेंसर्स, यहाँ पे हम दे रहे हैं। फिर आता है एक्चुएटर, इसका भी बहुत रोल है। जब भी हम कोई डिवाइस बनाते हैं और जो स्पेशली फॉर हैवी ड्यूटी डिवाइसेस, व्हेन आर यूजिंग द एक्चुएटर्स, एक्चुएटर्स का नाम सुना होगा। अ डिवाइस कन्वर्ट द मॉडिफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल, समटाइम दे आर नोन एज द रिवर्स ट्रांसफर आल्सो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको हम, जैसे आपसे बात कर रहे हैं, जैसे आप एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, ये वी आर यूजिंग द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में आवाज़ जा रही है, फिर हमारी किस में कन्वर्ट हो रही है? स्पीकर में। हमने वॉइस को क्या किया? एम्पलीफाई किया। भाई आवाज़ आपकी लाउड स्पीकर में बहुत तेज़ आती है, तो दैट इज़ द, ऐसे ही हमारे प्रेशर सेंसर्स बहुत होते हैं जिसमें हाई प्रेशर, जरा सा आप एक्चुएशन देंगे और पूरा पूरा डैम्प आपका खुल जाता है। दैट टाइम यूजिंग द एक्चुएटर्स with the help of sensors, with the help of transducer, with the help of positioners। वो कब आगे आपने उसमें पढ़ा ज़रूर होगा, जब आपने ट्रांसफर सेंसर्स पढ़ोगे तो ये उसका पार्ट है। तो इस तरह से हमारा होता है, इस माइक्रोफोन इज ए सेंसर, ठीक है, ये हमारा सेंसर का काम कर रहा है, विच कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। यहाँ से हमारा जो है ये हमारी साउंड वेव कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बाद कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे हमारा एक एम्पलीफायर, क्योंकि हमारी जो वॉइस है आपने देखा, जो हम कितना भी धीरे बोलिए तो लाउड स्पीकर क्या करता है? उसको एम्पलीफाई कर देता है, क्योंकि वी आर यूजिंग द एम्पलीफायर। तो हम उस वॉइस को कर रहे हैं, तो लाउड इज एन एक्चुएटर। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज अ सेंसर और यू कैन से समटाइम ट्रांसड्यूसर आल्सो, दिस इज द एक्चुएटर। तो इस तरह से हमारा क्या होता है कि वी कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू ऑडियो सिग्नल्स। तो ये भी क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारा सिग्नल का कन्वर्जन हो रहा है। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द ट्रांसफर। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफर। बहुत तरह के ट्रांसफर इसके अलावा भी हैं, जहाँ पे आप जो यूज़ करें उसको हम वैसे ही नाम देते हैं। यहाँ पे हम जो आपसे बात कर रहे हैं वो थोड़े जनरल हैं, लेकिन इसके अलावा भी हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कौन से ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि हम जैसे मैकेनिकल वर्क के लिए यूज़ करेंगे तो मैकेनिकल ट्रांसफर कहलाएगा, ऑटोमोबाइल यूज़ के लिए करेंगे तो ऑटोमोबाइल ट्रांसफर कहलाएगा। लेकिन वो जनरल लैंग्वेज में है, लेकिन हम वी कैन कंसिडर बेस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कैरेक्टरिस्टिक बेस होते हैं उनको हम किस तरह क्लासीफाई करते हैं, बेस्ड ऑफ द वर्किंग प्रिंसिपल, जो हमारा कन्वर्जन का प्रोसेस होता है उसका जो प्रिंसिपल होता है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन है, और क्वांटिटी, जो क्वांटिटी मेजर करते हैं उसके हिसाब से भी इसमें क्लासिफिकेशन होता है। एक क्लासिफिकेशन होता है टाइप के हिसाब से, जो आप यूज़ करते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वी आर कंसिडर द एक्टिव एंड पैसिव, एनालॉग, डिजिटल, प्राइमरी, सेकेंडरी, रेजिस्टिव, ट्रांसफर, इंडक्टिव। क्यों? ये वर्किंग प्रिंसिपल। रेजिस्टेंस पे बेस है रेजिस्टिव, इंडक्टेंस पे बेस है इंडक्टिव, कैपेसिटिव पे बेस है कैपेसिटिव, मिसलेनियस, उसके अलावा जो आपको नाम ले रहे हैं वो मिसलेनियस में आ जाएंगे। फिर आता है कि बेस ऑफ द टू बी मेजर क्वांटिटी, जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं उसके अकॉर्डिंग में हम क्लासीफाई करते हैं ट्रांसड्यूसर को। तो क्या है? डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, टेम्परेचर, फ्लो, यू समटाइम्स यू कैन से द लो लेवल, तो लेवल ट्रांसफर भी कहलाएगा वो। फिर आपको एक्सेलरेशन में तो एक्सेलरेशन ट्रांसफर भी कहलाएगा। जनरली जो हमारा होता है मेन, ये अगर ये हमारा ट्रांसफर है तो वी कैन यूज़ विद द हेल्प ऑफ, वैसे पहले भी आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्रेशर होता है अगर हमें ये पता है तो वी कैन कैलकुलेट टेम्परेचर, लेवल एंड फ्लो।
ये आपने ट्रांसफर में पढ़ा होगा, मेन जो हमारी है वो क्वांटिटी जो होती है वो प्रेशर होती है, प्रेशर के थ्रू, और समटाइम्स वी मेजर द टेम्परेचर लेवल फ्लो एंड फ्लो आल्सो। ये सारा हम क्या मेजर करते हैं, उससे मेजर करते हैं, वो एक स्पेशल केस होता है। जनरली हम सभी के लिए अलग अलग ट्रांसफर लेते हैं, तो उसे हम एक एक करके आज डिस्कस करेंगे ब्रीफली, बहुत वो नहीं है। तो जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। जैसे इसका नाम कह रहा है कि एक्टिव ट्रांसड्यूसर। एक्टिव ट्रांसड्यूसर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल पहले आपको बता देंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। दैट इज़ द सोलर सेल। हियर आई मेंशन द फोटोवोल्टाइक सेल, पीवी सेल कहलाता है उसका वैसा नाम। सोलर सेल के नाम से आप सभी लोग जानते हैं। तो सोलर सेल में हमारा क्या होता है कि आप देखते हैं कि जो हमारी सनराइज पड़ती है उसी से हमारी जनरेट होती है पावर, मतलब वोल्टेज जनरेट होती है, फिर उसको हम आगे एम्पलीफाई करके यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसका नाम है कि वी नेवर रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल सोर्स फॉर द एक्चुएशन। हमें एक्टिव ट्रांसफर वो ट्रांसफर होते हैं जिसमें हमें किसी भी ऑक्सिलरी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप ऐसे देख भी रहे हैं, जो भी मेजरम मीडियम है उसको लिया, जो भी इनपुट है एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, फिर आउटपुट आएगा, और जो जहाँ भी आप उसको ले जाना चाहते हैं आप उस सिग्नल को ले जा सकते हैं रिमोटली। तो ये हमारे होते हैं एक्टिव। पैसिव में क्या होता है, जैसा इसका नाम कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स कोई भी हम मेजर करना है, जैसे हमारे इलेक्ट्रिक टाइप करते हैं रेजिस्टेंस, टेम्परेचर, कैपेसिटेंस, कोई भी मेजर करना है इनपुट सिग्नल, तो वी रिक्वायर्ड एक्सटर्नल पावर फॉर द एक्साइटेशन। हमें यहाँ पे एक एक्सटर्नल पावर की ज़रूरत पड़ती है उसको एक्चुएट करने के लिए, या उसे एक्साइट करने के लिए, या उसको ऑन करने के लिए, आप नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं, इसमें देखिए हमने दिया हुआ है थर्मोकपल, पीजोइलेक्ट्रिक एंड फोटोवोल्टाइक सेल, और यू कैन से दिस इज द सोलर सेल। तो ये आप तीनों हैं, इसमें हमें कोई भी पावर सप्लाई ये अपने आप जनरेट करते हैं। हाँ, इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि बहुत लो वैल्यू आती है, तो एम्पलीफायर हमेशा चाहिए इसमें हमें। बिना एम्पलीफायर के हम इसका आउटपुट नहीं लेते, जैसे मेंशन द नेक्स्ट स्टेज ले, ठीक है। तो आप फिर यहाँ पे हमें एक एम्पलीफायर लगाना पड़ता है। एम्पलीफायर पैसिव में लगाना पड़ता है, बट पैसिव के कंपैरिजन में एक्टिव में ज़्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए एक्टिव ट्रांसड्यूसर एंड पैसिव ट्रांसड्यूसर। फिर आता है एनालॉग ट्रांसड्यूसर। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं एनालॉग, जो एनालॉग और डिजिटल का मतलब है। एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पे, हमने किसी को भी लिया है, एक लिक्विड हम मेजर कर रहे हैं, ये है हीट, फिर ये सिस्टम जाता है, जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो कैसा है, एनालॉग फॉर्म में। तो ये हमारे जो होते हैं, जैसे हमारे थर्मिस्टर्स है, स्ट्रेन गेज है, एलवीडीडी है, ये जिनका जो आउटपुट मिलता है वो कैसा होता है, एनालॉग होता है। वी फॉर्म इन द एनालॉग। तो एनालॉग ट्रांसफर कन्वर्ट इनटू सिग्नल इनटू आउटपुट सिग्नल विच इज़ द कॉन्टिन्यूअस फंक्शन टाइप। भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस एनालॉग सिग्नल मिल रहा है। तो ये हमारे कौन से कहलाते हैं, दैट इज़ योर एनालॉग ट्रांसड्यूसर्स। याद रखिएगा, एप्लीकेशन मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में ट्रांसफर जो हमारे यूज़ होते हैं वो मेन इंस्ट्रूमेंटेशन में है, मेजरमेंट में है, ऑटोमेशन में है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में है। तो यहाँ पे जैसी एप्लीकेशन होती है उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे वो चीज़ अप्लाई करते हैं। कोई भी डिवाइस है, कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, तो जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से देयर इज़ नॉट फिक्स definition for the any instrumentation or you can say the any measurement। हम अगर सिविल का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उसको हिसाब से डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिकल कर रहे हैं तो उसको करेंगे, मैकेनिकल कर रहे हैं तो उससे करेंगे, तो या डिजिटाइज कर रहे हैं तो इसलिए दैट इज़ द डिफरेंस। ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन के हिसाब से चेंज होता है। नाउ कमिंग टू द डिजिटल ट्रांसफर, आप देख रहे हैं सिर्फ आउटपुट पे देखिए, बाकी आप पढ़ चुके हैं। वी आर यूजिंग द इनकोडर एंड हॉल इफेक्ट सेंसर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, इनकोडर भी यूज होते हैं, डिजिटल में भी यूज होते हैं। तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, वी कैन सी हियर। आप अगर इसके पहले वाले स्लाइड में देखेंगे, किसी को याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट समझिए, देयर इज द आउटपुट इज योर एनालॉग सिग्नल, तो दैट इज नोन एज एनालॉग ट्रांसफर। हियर इज द आउटपुट इज योर डिजिटल। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने ये हमारा एक रोटेटिंग शाफ्ट है, जब ये मूव करती है सेंसर कैप्चर द प्रेजेंस ऑफ द एब्सेंस ऑफ द लॉजिक, या तो 1 और 0 सिग्नल। उस हिसाब से हमारी क्या होती है, यहाँ पे क्या होती है, डिकोडिंग होती है। तो ये आप देख रहे हैं, जो हमारी ऊपर की कंडीशन है 1 पोजिशन है, दैट इज़ योर ऑन, और जितना ये है वो हमारा 0। इस तरह से हमारे क्या होते हैं, दे आर वर्क द डिजिटल ट्रांसफर। इनपुट ध्यान दीजिएगा, इनपुट क्या है, दैट इज़ योर एनालॉग। आउटपुट हम क्या ले रहे हैं, डिजिटल। नेक्स्ट इज प्राइमरी ट्रांसड्यूसर, जैसे इसका नाम है, वी आर यूजिंग द, हम डायरेक्ट ट्रांसफर को यूज़ करते हैं, जैसे थर्मिस्टर भी है। अभी आगे हम उससे छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं आपको प्राइमरी के लिए। वी आर यूजिंग द गेज, सबने गेज देखे हुए हैं। तो जो हमारा गेज होता है, जिसमें आपका जो पाइपलाइन में भी लगा होता है, प्रेशर मेजर करता है या फ्लो मेजर करता है। जनरली हम प्रेशर गेज की बात करते हैं, तो जो भी प्रेशर लाइन में आ रहा होता है वो आपको वहाँ पे डायरेक्ट दिखता है, दैट इज़ अ प्राइमरी गेज। वहाँ पे बॉर्डन ट्यूब लगी होती है, बॉर्डन ट्यूब हमारी कन्वर्ट करती है उस प्रेशर को, जो आपका इंडिकेटर लगा होता है, चाहे वो एनालॉग हो या डिजिटल हो, उसी के हिसाब से तो आपको जो रीडिंग होती है वो प्रेशर दिखाता है।
तो वो हमारा होता है प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होता है, अगर उसी प्रेशर गेज में हम LVDT लगा देते हैं, मतलब जो प्राइमरी इनपुट आ रहा है, आउटपुट आ रहा है, उसको हम कहीं और ले जाके फिर उसे ट्रांसड्यूस करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, दैट इज योर नोन एज सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। पहले भी कहा था आपको, क्लासिफिकेशन भी वैसे ही है, जैसा एप्लीकेशन है जहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसी हिसाब से हम क्लासीफाई करते हैं। फिर हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है, तो इलेक्ट्रिकल में भी क्या है कि वी कन्वर्ट द नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, जितने भी हैं, प्रेशर है, टेम्परेचर है, स्ट्रेन गेज है, फोटोवोल्टेक, मतलब इसमें ये एक्ट देखिए, इसमें दोनों लिखे हुए, एग्जाम्पल हमने इसमें दोनों के लिए हुआ, किसमें, इलेक्ट्रिकल में। थर्मोकपल भी है, प्रेशर गेज भी है, स्ट्रेन गेज भी है, फोटोवोल्टाइक है। अगर हम यहीं पे एक्टिव पैसिव कर देंगे तो ये हमारा जो है, जो हम ऐसे बना रहे हैं, दीज आर द एक्टिव। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर की बात करेंगे तो एक्टिव पैसिव दोनों का कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो मेन पॉइंट इज कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर हो, स्ट्रेन गेज हो, स्ट्रेन हो या स्ट्रेस हो, फोटोवोल्टाइक सेल हो, उसको क्या कर रहे हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल को हम कन्वर्ट करेंगे इसमें इलेक्ट्रिकल में। तो दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। अब आता है इन्वर्स ट्रांसड्यूसर। अब इन्वर्स क्या है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। जो हमारा एक्चुएटर का काम था वो यहाँ पे क्या कर रहा है, इन्वर्स ट्रांसड्यूसर भी वही करता है कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल बहुत सी जगह में ज़रूरत होती है, अगर हमारा इन्वर्स ट्रांसफर नहीं होगा तो हम कैसे काम करेंगे। अगर हम आपसे बात कर रहे हैं और हम उस बात से हम चाहते हैं कि एक फ्लैपर, मेरी वॉइस से कोई भी वॉल्व वो ओपन हो जाए, तो वो नहीं हो सकता जब क्योंकि वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम कन्वर्ट कर सकते हैं, हमने लगा दिया, लेकिन फिर हम उस वॉइस को फिर इतना चाहते हैं कि हम उसे प्रेशर में कन्वर्ट करें। दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्टेड इनटू प्रेशर, दैट टाइम यूजिंग द इन्वर्स ट्रांसड्यूसर और यू कैन से द एक्चुएटर, जिसे हम पावर ट्रांसफर भी समटाइम्स कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स आपको दिया गया है। इसमें एक चीज़ आपको और डिस्कस कर देते हैं कि जो हमारा ट्रांसफर होता है वो आपका बहुत ही मतलब आप यू आर यूजिंग एवरीवेयर एट प्रेजेंट सिनारियो, चाहे वो IoT हो, चाहे आपका AI हो, चाहे आपका ये मोबाइल सिस्टम हो, सभी जगह हम ट्रांसफर को यूज़ कर रहे हैं। अब किस टाइप का है, कहाँ पे है, वो अलग अलग जैसी एप्लीकेशन होती है उस हिसाब से हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे कई तरह के ट्रांसफर हो गए। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट पढ़ चुके हैं। वही चीज़ है, उसी के हिसाब से हम करते हैं कि हम इसकी जो परफॉर्मेंस होती है किसकी, ट्रांसफर की। ट्रांसफ़र है ये एक डिवाइस के फॉर्म में होता है, एक इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में होता है, ठीक है। ये जैसा भी जो भी आप यूज़ करें उसमें क्या क्या हमारी कैरेक्टर्स होती है वही होती है। स्टैटिक डायनेमिक, जितनी भी स्टैटिक की सारी इसमें है। सेंसिटिव होना चाहिए, सेंसिटिव उसकी अच्छी होना चाहिए, लीनियरिटी अच्छी हो जाए, रेजोल्यूशन अच्छा होना चाहिए, प्रिसीजन या एक्यूरेसी उसकी अच्छी होनी चाहिए। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आज अभी कमांड दे रहे हैं वो हमें बाद में मिल रहा है। जब हम ऑटोमेशन की बात करते हैं, हमारे ट्रांसफर ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं या इंडस्ट्री में यूज़ हो रहे हैं, हम सिग्नल अभी देंगे, आप अभी सोचते हैं, जहाँ अगर स्पेशली इन प्रोसेस इंडस्ट्री की बात करते हैं तो प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में हमारे सारे जो शॉप्स होती हैं बहुत दूर दूर होती हैं। अगर आपने यहाँ मेन कंट्रोल रूम से कमांड दिया किसी ट्रांसफर पे और उसको कोई भी फंक्शन करना है, एक्चुएशन करना है या ट्रांजेक्शन करना है, वॉट एवर वो दे रिक्वायर्ड, और वो इट विल टेक टाइम, तो हमारा तो प्रोसेस ही पूरा डिले हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी सारी ऑलमोस्ट इसकी सही होती हैं। फिर और डायनेमिक कैरेक्टर्स भी हम इसकी पूरी फॉलो करते हैं, किसकी, जब भी हम ट्रांसड्यूसर को लेते हैं या परचेज करते हैं या सेलेक्ट करते हैं। तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमारी मेन है ये सब, ये पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक एक करके स्टार्टिंग के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज द डायनेमिक कैरेक्टर, फिडेलिटी, स्पीड रिस्पॉन्स और बैंडविड्थ। ये सारी अगर हमारी प्रॉपर नहीं होंगी तो हमारा जो सिग्नल है वो प्रॉपर नहीं आएगा। और हम आई वॉन्ट टू गिव सम कमांड फॉर यू कैन ओपन द वॉल्व and the command is going through the close the valve और या semi open the valve. if we want the, जब भी valve हम open करते हैं तो we are deciding the 50% और 75% and 100%, और हमने कमांड दिया आई विल वांट टू कमांड गिव फॉर द कि वॉल्व ओपन इज द ओपन 50%। अब क्योंकि हमारे अगर स्पीड रिस्पांस नहीं अच्छा है, इसकी उसमें कोई भी एक्यूरेसी नहीं अच्छी या प्रॉपर रेंज नहीं है, तो वो क्या करेगा, 50% पे नहीं खोलेगा, या तो वो 40% पे खोलेगा या फिर वो 80% पे कर देगा। तो ये हमें एग्जैक्ट जो हमने लिखा है ये हमें चाहिए। तो उसके लिए हमारी जो भी ट्रांसफर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर बोथ स्टैटिक एज वेल एज डायनेमिक। अब सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे आपसे कहा भी कहाँ पे यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन में आपने देखा कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम उसको क्लासीफाई कर रहे हैं।
किसको, ट्रांसड्यूसर को, जो कि हमारी डिवाइस है, चाहे ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं चाहे ऐसा डिवाइस को। ऐसे जब भी हम किसी ट्रांसड्यूसर को खरीदेंगे या कोई भी हम कोई चीज़ भी खरीदते हैं, एक छोटा सा मोबाइल भी खरीदते हैं, तो यू हैव अ कॉन्फ़िगरेशन, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ऐसे ही जब आप कहीं जाएंगे तो हमें कैसे चाहिए, आई वॉन्ट अ ट्रांसफर, विच ट्रांसड्यूसर, यू कैन से द आई वॉन्ट टू द मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, दैट इज़ ओके, बट उसमें क्या उसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, क्या रेंज है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इंडक्टिव है, रजिस्टिव है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है। सेंसिटिविटी कितनी चाहिए, कहीं पे अलग चाहिए। देखिए सेंसिटिविटी अगर बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी, रेंज बढ़ेगी, तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो हर पहले लेक्चर में भी बोला था, आज भी बोल रहे हैं कि इंस्ट्रूमेंटेशन या इंजीनियरिंग में हमें डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे, कहाँ पे उस इंस्ट्रूमेंट को, उस डिवाइस को मैं यूज़ कर रहे हैं, हम लोग उसको कहाँ पे लगाना चाहते हैं, तो उसी हिसाब से हमारी सिलेक्शन क्राइटेरिया होती है। अब ऑपरेटिंग रेंज भी है, किसी का अगर है तो वो 0 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड है अगर टेम्परेचर, वो डिपेंड करता है, या फिर आपका 2000 डिग्रीज, तो हम दोनों के लिए एक ही चीज़ तो यूज़ नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग रेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्यूरेसी भी है, कहाँ पे यूज़ हो रहा है, वेयर यूजिंग दैट ट्रांसड्यूसर, हम जब सिलेक्शन कर रहे हैं उसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, तो उसके लिए हमारी एक्यूरेसी है। क्रॉस सेंसिटिविटी, ट्रांजैक्शन फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, लोडिंग इफेक्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। बाकी तो आपने कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखे हुए हैं। इन्वायरमेंटल कॉम्पेटेबिलिटी, इन्वायरमेंटल कॉम्पेटेबिलिटी हम दो तरह से देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट है कि हम यहाँ पे कंपनसेशन कर देते हैं, कंपनसेशन कर देते हैं, जो हमारे ज़्यादातर हमारे जो डिवाइसेस होते हैं या ट्रांसफर होते हैं उसमें अंदर होता है। दूसरा होता है कि वी कैन प्रोटेक्ट, कि हमने कहीं भी कोई सेंसर्स या ट्रांसफर लगाया हुआ है तो उसको कैसे, अब आप अभी दैट इज़ द रेनी सीजन, तो रेनी सीजन में अगर हमने उसको ओपन में लगा दिया, उस पर कैनोपी नहीं लगाई, तो उसका जो हमारा फ़र्क पड़ेगा, कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, या कैसी ऐसी जगह पे लगाया है जहाँ पे थर्मोकपल है, टेम्परेचर मेजरमेंट करता है, तो वी कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द टेम्परेचर आल्सो। ऐसा नहीं कि पूरी डिवाइस ही मेरी बर्न हो जाए, तो दैट इज़ द एनवायरमेंटल कम्पेटेबिलिटी। और हमारा सीज़न चेंज होता रहता है, तो अगर 2000 डिग्री टेम्परेचर पे हम थर्मोकपल लगा रहे हैं, उसको हमने फिट किया हुआ है वहाँ पे, तो वो विंटर में दैट इज़ ओके 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, बट समर में क्या होगा, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। बाकी तो हम ध्यान देते ही देते हैं, बट ये हमारा, क्योंकि एग्जैक्ट हम मेज़र नहीं कर सकते, वी कैन कंसीडर कि हाँ इसके बीच पे मुझे लेना है। ओके, यूजेज एंड रजडनेस, भाई कैसे यूज़ करेंगे, रफ एंड टफ होना चाहिए, इतना भी सेंसिटिव ना हो कि छूते ही हाथ से। इलेक्ट्रिकल एस्पेक्ट, स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, माउंटिंग डिटेल, मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर एंड मेथड्स ऑफ कूलिंग एम्प्लॉयड। जब भी कोई सेंसर या ट्रांसफर डिवाइस लगाई जाती है तो कूलिंग का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और आप लोगों ने इंडस्ट्री नहीं देखी है अगर, लेकिन ये ट्रांसफार्मर सबने देखा है। ट्रांसफार्मर में आपने देखा है वहाँ पे हमारा थर्मिस्टर भी लगा होता है, और अगर आप बाहर देखें एक टैंक छोटा सा बना होता है ट्रांसफार्मर के ऊपर, उसके अंदर एक ऑयल होता है। वो किस लिए होता है, ऑयल होता है ट्रांसफार्मर के अंदर सर्कुलेट करता है कूलिंग पर्पस। तो जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें ज़्यादातर ऑटोमेशन में लगाना है या प्रोसेस इंडस्ट्री में लगाना, जहाँ 365 डेज वर्क हो रहा है, तो वी रिक्वायर्ड कूलिंग एम्प्लॉयड। ऐसा ना हो कि वो हमारा सिस्टम ही बैठ जाए। तो ये दीज आर द सम सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द ट्रांसड्यूसर्स, जो हम इसको बहुत यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन देखेंगे आप, एप्लीकेशन में हमारा हमने अलग अलग इसको डिवाइड कर दिया, सिंगल भी बता सकते थे। दैट इज़ फर्स्ट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एंटीना में, हॉल इफेक्ट सेंसर्स में, डेस्क रीड राइट हेड, मैग्नेटिक कार्टिस, ज़्यादातर आपने सब देखे हुए हैं। इलेक्ट्रोमैकेनिकल में एक्सेलेरोमीटर, फ़ोन में सभी का एक्सेलेरोमीटर लगा होता है, प्रेशर सेंसर, गैल्वेनोमीटर्स, एलवीडीटी, लोड सेल सभी जानते हैं। लोड सेल भी आगे डिस्कस भी करेंगे। जितना भी वेइंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स आपके मॉल्स में है या वेब्रिज वगैरह में होता है, तो वो सब यूजिंग MEMS। माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो सिस्टम हमारा आता है मिनिएचर वाला, उसमें भी हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर यूज़ कर रहे हैं। रोटरी मोटर्स, एयर फ्लो सेंसर्स, फिर केमिकल इंडस्ट्री में देखिए ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री हमने कवर की है इसमें। हाइड्रोजन सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, pH मीटर सेंसर, नाइट्रोजन सेंसर, ये हमारे सब अलग अलग सेंसर्स आते हैं। फिर इलेक्ट्रो अकॉस्टिक में आप देख रहे हैं, अभी एग्जाम्पल भी हमने लिया था, रियाजिंग पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स, सोनार, हमें आपको सी लेवल पे मेजरमेंट करना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो जहाँ पे जैसे यूज़ करते हैं वहाँ पे यूज़ है। यहाँ पे टेक्सटाइल ट्रांसड्यूसर भी हमारे होते हैं। फिर रेडियो के लिए टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे रेडियो ट्रांसमीटर, रिसीवर्स में आ रहे होते हैं GM ट्यूब,
सीजर मिलर ट्यूब जो होती है उस पर भी हम यहाँ पे अपने इसके अलावा ये तो कुछ है, हमने एरिया वाइज स्पेसिफिक करने की कोशिश की कि ये एप्लीकेशन है। उसके अलावा बहुत सी एप्लीकेशन है जहाँ पे हम इंडिविजुअल यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल स्केल, मतलब आई कैन से द ट्रांसड्यूसर सेंसर्स आर यूजिंग एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हम आपसे बात कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द माइक्रोफोन, ये भी हमारा एक सेंसर का ही काम कर रहा है। फिर आप लैपटॉप में आप ऑन करते हैं, फिर कीबोर्ड से देते हैं, फिर वो कन्वर्ट करता है, वहाँ पे भी हमारा कुछ ना कोई सेंसर लगा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, आरटीडी लगी होती है उसके अंदर। घर में आप यूज़ करते हैं, फ्रिज यूज़ करते हैं, आप माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, घर में जितनी भी मशीन्स, आप जितने भी आपके गैजेट्स हैं, ऑलमोस्ट एसी से लेके सभी छोटे से लेके बड़े तक, वी आर यूजिंग द ट्रांसफर डायरेक्ट फॉर्म और इनडायरेक्ट फॉर्म। जनरली टेम्परेचर तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग उस पर यूज़ करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, तो वी कैन डिस्कस ऑल, एक रिव्यू कर लेते हैं पूरा कि आज के हमने क्या क्या डिस्कस किया। हमें मेन जो हमारा ट्रांसफर है उसको हमने डिस्कस किया। ट्रांसफर में हमने 3 पार्ट किए, एक ट्रांसफर है, एक सेंसर है, एक एक्चुएटर है। जहाँ पे जैसी एप्लीकेशन है उसको यूज़ करते हैं। आप कहीं कहीं बुक में देखेंगे सेंसर ट्रांसफर एक ही जैसा लिखा हुआ, बट दे हैव सम डिफरेंस, ऐसा नहीं है, दोनों एक हैं। सेंसर हमारा जनरली क्या करता है, फिर मैं अगेन रिपीटिंग कि वो डिटेक्ट करता है और मेजर करता है। ट्रांसफर क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी से मैकेनिकल हो या मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल हो। तो कंफ्यूज एक्चुएटर फॉर यूजिंग द हाई पावर, किसी पावर में करता है, या जो हमने आपको एग्जांपल दिया था कि माइक्रोफोन से अगर हम कहीं पे स्पीकर लगाते हैं, लाउड स्पीकर, आप देखते हैं कि आप घर में बोल रहे हैं, यू आर यूजिंग द माइक, माइक्रोफोन होता है, फिर जब बाहर आवाज़ आती है वो एम्पलीफाई करके हमारी क्या है, वो हमारा एक्चुएटर का काम कर रहा है। इंडस्ट्री में बहुत से एक्चुएटर्स हैं फॉर हैवी ड्यूटी, यू हैव सीन द डंपर्स वगैरह, दे आर यूजिंग द मैकेनिकल, कि आप इतना वेट लेके वो पीछे बाहर से एक्चुएट करता है, कमांड देता है, पूरा डंपर आपका पलट जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्चुएटर। तो द डिफरेंस समझ लीजिए, सेंसर्स, ट्रांसड्यूसर्स, एक्चुएटर्स। कहीं कहीं बुक में आपको एक जैसा मिलेगा, लेकिन तीनों में डिफरेंस है, दे आर ऑल डिफ्रेंशिएटेड विद द अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो आज का बेसिक लेक्चर रहा है हमारा ट्रांसड्यूसर का, टाइप्स, एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने एप्लीकेशन को आपको डिफाइन किया इंडिविजुअल। थैंक यू।